बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है। यहाँ पे बस एक रूट ओवर डाल देंगे, मैं सबका इंडिविजुअल एग्जांपल लूंगा, लेकिन पहला जो बेसिक स्टेप है वो देख लो। देखो ये तीनों फॉर्म में एक ही चीज करना होता है, बताओ क्या हो सकता है समीर। देखो जब लीनियर था तो हमने इसको दो पार्ट में तोड़ा था। यस सर। क्वाड्रेटिक है तो तीन पार्ट में तोड़ोगे। देखो कुछ इस तरह से पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू k1 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस k2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक यानी ए एक्स प्लस बी और प्लस k3। देखो इस तरीके से पहले क्वाड्रेटिक को तोड़ोगे, ये पहला बेसिक स्टेप है, ये तीनों फॉर्म के लिए। पहले तुम लिख लो, फिर मैं एक एक करके एग्जांपल लेता हूं, ओके। रश्मि मॉन्टी को फोन करो। लिख लिए? हाँ सर। अब देखो पहले वाले से ही शुरू करते हैं। देखो लीनियर है तो दो पार्ट, क्वाड्रेटिक है तो तीन पार्ट, सीधा सा बात है। मान लो ऐसे लिखा मैंने क्वेश्चन से 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, क्वाड्रेटिक सेम रखेंगे हम लोग ताकि बार बार एक ही कैलकुलेशन नहीं करना पड़े। मान लो ये क्वेश्चन दिया तो यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को लिखो k1 इंटू 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस k2 इंटू माइनस 2 माइनस 2x और प्लस k3। अब यहाँ एक ट्रिक याद रखना, हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट से कंपेयर करना शुरू करना है, ठीक है। तो सब एक एक करके निकल जाएगा। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है? माइनस के। यहाँ क्या है? तो देखो 3 इज इक्वल टू माइनस k1 यानी k1 माइनस 3 हो गया। अब देखो x का कोएफिशिएंट लेफ्ट साइड में 4 है, राइट साइड में क्या हुआ बताओ? माइनस 2k1 माइनस 2k2। देखो हाँ है ना। तो k1 कितना है तुम्हारा? देखो माइनस 3 पुट करो तो ये 6 हो गया। तो हम अगले स्टेप में क्या लिखेंगे? देखो 2k2 इज इक्वल टू 2 यानी k2 इज इक्वल टू 1। अब कांस्टेंट टर्म देखो यहाँ 5 है तो ये हो गया 3k1 माइनस 2k2 और प्लस k3। तो k3 विल बी इक्वल टू 5 प्लस 2k2 और माइनस ऑफ 3k1, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दो k2 कितना है? 1, तो 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 9 16, ठीक है। अब ये तीनों वैल्यूज एक साथ रिप्लेस कर दो तो देखो यहाँ पे ये आ गया तुम्हारा माइनस 3 इंटू 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 2x और ये हो गया 16 और डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब तीन पार्ट में इसको स्प्लिट करो तो देखो ये कितना आता है। देखो फर्स्ट इज माइनस 3 dx, देखो डायरेक्टली इंटीग्रेबल हुआ। सेकेंड वाला पार्ट हो गया माइनस 2 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर और थर्ड भी देखो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं। देखो dx बाय ये क्वांटिटी होगा, अब स्क्वायर को पूरा कर दो तो ये हो गया 4 माइनस ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर।
देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? No, देखो sir. किसी भी स्टेप में अब तीनों पार्ट इंटीग्रेबल है, तो -3x हो गया प्लस log ऑफ 3 - 2x - x स्क्वायर, और ये 2a यानी ये हो गया 2 × 2 4, तो 16/4 4 बच गया, log ऑफ 2 + x + 1 by 2 - x - 1 मॉड्यूलस ऑफ दिस प्लस अ कांस्टेंट c। देखो ये होता है, Yes, sir. तो देखो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक होगा तो ऐसे करोगे, ठीक है? लिख लो पहले इसको। देखिए सर। समझ में आया? देखो हर स्टेप। यस सर। Yes, sir. तो अगर न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक होगा तो कैसे तोड़ेंगे बताओ? बोलो। k1 into the quadratic plus k2 into derivative of quadratic और plus k3। देखो यही ना सिखाया भाई। हाँ sir. अब यहाँ देखो अगला फॉर्म का अगर क्वेश्चन हुआ तो यहाँ पे एक रूट होगा, क्यों? देखो हम हर चीज सेम करेंगे, लेकिन देखो यहाँ खाली चेंज हो जाएगा। अब केयरफुली देखो, तो अब यहाँ पे बदलाव क्या होगा? देखो ये क्वांटिटी और इसमें से कट जाएगा तो रूट बचेगा, तो क्या हम ऐसे लिखेंगे √3 - 2x - x स्क्वायर। यहाँ पे एक रूट हो जाएगा और यहाँ पे भी एक रूट हो जाएगा। देखो बाकी और कोई चेंज होगा? बोलो। नो सर। Sir. अब इसमें हम स्क्वायर को पूरा करेंगे तो ये -3 बाहर रहा, ये 4 - x + 1 का स्क्वायर देखो, और इसके ऊपर रूट होगा। देखो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ये dt by √t क्या लिखेंगे बताओ? 2√t यानी Yes, 2 sir. times √3 - 2x - x स्क्वायर, और देखो 16 टाइम्स, अब ये सीधा होता है साइन इनवर्स ऑफ x + 1/2, ये तो याद होगा। हाँ sir. अब इसका इंटीग्रल क्या होता है बताओ? ये भी सिखाया है, x/2, क्यों? यानी x + 1/2, तो -3/2 into x + 1 into √4 - x + 1 का स्क्वायर प्लस a²/2, तो ये माइनस साइन है, तो -a² या /2, तो पहले तुम चलो 3/2 और a² यहाँ पे 4 है, और साइन इनवर्स ऑफ x + 1/2। देखो यही ना लिखोगे? देखो इससे ये कट गया, तो यहाँ पे ये 3 × 2 6 हो गया। बाकी जो टर्म्स है वो एज इट इज रहेगा। अब ये साइन इनवर्स वाला टर्म कंबाइन कर लेना। देखो 16 - 6 यानी कितना हो गया? +10। देखो आसानी से देखो सॉल्व होता है। Yes, sir. लिख लो, मैंने तुम लोग के लिए अलग क्वेश्चन है, मैंने तो खाली ओवरराइट कर दिया।
हो गया बच्चे लोग? यस सर। समझ में आया? देखो हर स्टेप। यस सर। यस सर। अब देखो इसी का तीसरा फॉर्म, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा √3 - 2x - x² इनटू दिस क्वाड्रेटिक, और अब मैंने क्वेश्चन ये दिया, ठीक है? देखो इसको तुम वैसे ही तुम ब्रेकअप करोगे, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, ठीक है? खाली चेंज यहाँ पे देखो कहाँ पे होता है, और तुम फंसोगे भी कहाँ पे? तो पहला वाला पार्ट में तुम फंसोगे। देखो ये क्वाड्रेटिक को हमने ऐसे तोड़ा, ठीक है? और ये √3 - 2x - x², देखो ये आ गया साथ में। अब बताओ ये t है और ये √t है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो t का पावर 3/2 हुआ। हाँ या ना? सर देखो ये -3 कॉमन लिया, हम ऐसे कह सकते हैं 3 - 2x - x² और इसका होल क्यूब dx। देखो अगला वाला हो गया -2 - 2x into √3 - 2x - x² dx, करेक्ट? और तीसरा इंटीग्रल हो गया 16 टाइम्स ऑफ √3 - 2x - x² dx। देखो ना तो तुम्हें इसको इंटीग्रेट करने में दिक्कत होगा ना इसको, बोलो ये सेकंड और थर्ड में किसी को दिक्कत होना है? नो सर। ये तो सीधे दिख रहा है √t dt, तो इसका इंटीग्रेशन तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या लिखेंगे बताओ? t⁴ 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 यानी 2/3। देखो इसका इंटीग्रल ये हो गया, और इसका इंटीग्रल लिखोगे 16 टाइम्स, अब देखो ये 4 - x + 1 का स्क्वायर √, देखो ये हो गया। हाँ तुम फंसोगे कहां पे? तो ये वाला इंटीग्रल में, इसको I1 मान लो, करेक्ट? अब I1 को सॉल्व कैसे करते हैं, तो उसके लिए ध्यान से सुनो। देखो ये क्वाड्रेटिक है, तो ये क्वाड्रेटिक को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तीन में से कोई भी एक फॉर्म में आएगा, या तो a² + x², या a² - x², या x² - a²। क्या चौथा कोई फॉर्म आएगा क्या? बोलो। नो सर। सर तो अब ये तीनों के करस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है तुमको? यस सर। पहला वाला में क्या पुट करेंगे बोलो? x First equal वाले to में? a tan theta, a tan थीटा, वेरी गुड। सेकंड वाले में? a sin theta, थर्ड वाले में? a sec theta। वेरी गुड। तो अब यहां देखो I1 को हम लोग अगर इसी तरीके से लिखें तो क्या ये 4 - x + 1 का स्क्वायर √, और ये dx आया? तो अब कायदे से मुझे यहाँ पे x + 1 को 2 sin थीटा पुट करना चाहिए कि नहीं? देखो ये इसी का होल क्यूब है, तो dx कितना हुआ बोलो? अब यहां पुट करो तो देखो 4 - 4 sin स्क्वायर थीटा क्या हुआ? 4 cos स्क्वायर थीटा, रूट लिए तो, cos theta, और उसका होल क्यूब करो 8 cos क्यूब थीटा, और यहाँ पे ऑलरेडी 2 cos थीटा है, तो ये कितना हो गया? 16 cos थीटा टू द पावर 4 d थीटा। देखो ये आ गया, देखो हाँ या ना? हाँ सर। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पुट करके कैलकुलेट कर लो, देख लो। अब 16 cos थीटा टू द पावर 4 क्या होता है? तो 1/2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 कट गया, 4c 0 यानी 1, तो 2 टाइम्स ऑफ cos 4 थीटा प्लस 4c1 यानी 4 into 2, 8 टाइम्स ऑफ cos 2 थीटा, और प्लस 4c2 दैट इज 6 d थीटा। तो देखो इसको हम ये लिख सकते हैं मल्टीपल एंगल फॉर्म में। अब यहां पे देखो हर टर्म इंटीग्रेबल है, तो 2/4 यानी 1/2 टाइम्स ऑफ sin 4 थीटा
ये हो गया 4 into 2 यानी 4 times of sin 2 theta और प्लस 6 थीटा प्लस अ कांस्टेंट सी। देखो ऐसा लिख सकते हो। अब देखो थीटा कितना है, इनफैक्ट देखो थीटा इज साइन इनवर्स x प्लस 1/2, तो ये पुट करोगे। अब साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा cos थीटा होता है, साइन थीटा इज x प्लस 1/2 पुट कर सकते हैं। सेम तरीके से इसको रिप्लेस कर दो। I1 कैसे करना है समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. लिख लो फटाफट। तो याद रखो जब भी ऐसे रूट ओवर ऑफ क्वाड्रेटिक का क्यूब आ जाए या पावर 4 आ जाए, मतलब यहाँ 5 आए, ऐसा जो भी केस आएगा तो उसमें इस फॉर्मेट में पहले कन्वर्ट करो और फिर स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज करो। ये तुम लोग शायद कंफ्यूज कर रहे हैं, ये मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में सिखाया था 11th में तुम लोगों को। Whether it is cos theta to the power 2n और sin theta to the power 2n, एक लाइन में लिखना सिखाया था, याद करके देखो। हो गया? लिख रहे सर। हाँ सर। लिख लिए सर। समझ में आया कि नहीं, मेन बात ये बताओ। यस सर। हाँ सर। देखो यहां से यहां नहीं भी समझ में आया तो टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म्स हम सिखाएंगे तो उसमें भी फिर बताएंगे, क्योंकि चांसेस यही होता है कि तुम कॉम्प्लेक्स नंबर वाला भूल चुके होगे। और सही सही बताओ तो ये कितने लोग को याद है? जिसको याद है वो सिर्फ अपना नाम बताओ, ये एक लाइन में लिखना। मतलब कोई नाम नहीं बताया, मतलब किसी को नहीं है। तुम लोग का मेमोरी इतना वोलाटाइल क्यों है रे बच्चा? सब रिवीजन नहीं करता है। अब देखो अगला फॉर्म, दैट इज योर 10th फॉर्म परहैप्स। एनी पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय, सपोज एक क्वाड्रेटिक है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। देखो ये वाला फॉर्म में काफी आसान तरीका से हम लोग प्रोसीड करेंगे। देखो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n बाय ax² प्लस bx प्लस c, तो यहां लिखोगे q1 माइनस 2x प्लस k1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक और प्लस k2 डिवाइडेड बाय दिस क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। Where q1 minus 2x is nothing but it is a general polynomial of degree n minus 2, okay। अब देखो एग्जांपल ले रहा हूं मैं। मान लो क्वेश्चन मैंने लिखा x³ प्लस 4x डिवाइडेड बाय x² प्लस 4x प्लस 5, ऑलराइट। अब यहां ध्यान दो, ये क्यूबिक है, तो क्यूबिक में से 2 घटा दो, 3 माइनस 2 कितना होता है? 1
तो यहाँ जनरल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 होना चाहिए। तो देखो एक्स क्यूब प्लस 4x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। नाउ दिस शुड बी रिटन एज ax प्लस b और प्लस k1 इंटू इसका डेरिवेटिव हो गया 2x प्लस 4 और प्लस k2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। देखो क्या ये स्टेप समझ में आया? किसी को नहीं आया तो पूछो। देखो अगर यहाँ, अच्छा ये बताओ, एक डिग्री 1 का पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है बोलो? हाँ, अरे जनरल फॉर्म क्या होता है? अगर अगर तेरा डिग्री 1 है तो ax प्लस 1, किसका माइक सा नॉइस आ रहा है? डिग्री 2 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, डिग्री 3 ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। देखो ये तो 8, 9, 10 तीनों क्लास में पढ़े हो यार डिग्री, ठीक है। तो डिग्री 1 यहां मैंने क्या लिखा है? n-2th डिग्री का जनरल पॉलिनोमियल। तो यहां डिग्री, यहां n का वैल्यू कितना है? 3, 3 माइनस 2 कितना हुआ? 1। तो डिग्री 1 का पॉलिनोमियल यानी ax प्लस b, ठीक है, सिंपल सा बात है। ओके सर। अब यहां एलसीएम लोगे और सिंप्लीफाई करोगे पहले, तो एक्स क्यूब प्लस 4x कितना हुआ? देखो ax प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है, प्लस k1 इंटू 2x प्लस 4 और प्लस k2। देखो इसमें कोई दिक्कत? अब हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट पहले लो, तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट यहां कितना है? यहां कितना है? तो a इक्वल टू 1। अब अगला एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लो, तो देखो एक्स स्क्वायर कैसे बनता है? b इंटू एक्स स्क्वायर या 4a, और लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 0, तो b इज इक्वल टू -4। देखो आसानी से आ गया। अब x का कोएफिशिएंट 5a और प्लस 4b प्लस ट्वाइस ऑफ k1 एंड दिस इज इक्वल टू 4। अब देखो a और b दोनों तुम निकाल चुके हो, तो ये हो गया 5 माइनस 16 प्लस 2k1 इज इक्वल टू 4। तो 16 4 20 और माइनस 5 कितना हो? 15। तो k1 15/2। अब रहा कांस्टेंट का बारी, तो देखो यहां से आता है 5b प्लस 4k1 और प्लस k2 इज इक्वल टू 0। सो k2 इज इक्वल टू -5b माइनस 4k1, ठीक है। अब देखो -5b यानी ये हो गया 20, k1 इज 15/2, तो देखो -30। सो दिस इज इक्वल टू -10। अब यहां देखो एक बार तुमने ये लिखा, तो अब इसको इजीली इतने सारे पार्ट्स में देखो हम लोग तोड़ सकते हैं। तो पहला हो गया x माइनस 4 dx, ठीक है, प्लस k1 इज हाउ मच? 15/2, तो ये 15/2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx। अगला हो गया -10 टाइम्स ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। देखो अब क्या इसमें से कोई भी टर्म है जो तुम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो? बोलो। नो सर। सभी किया जा सकता है? हाँ सर। Yes, sir. चलो इसको लिखो पहले।
लिख लिए बच्चे? हाँ ना, कुछ तो बोल रहे? यस सर। समझ में sir. आया ये फॉर्म? यस सर। तो देखो, अगर यहाँ x to the power 4 plus 4x होता, या x to the power 4 से शुरुआत होता, तो देखो 4 minus 2 क्या हुआ? 2। तो यहाँ क्या लिखते? बाकी सब सेम रहता है और मेथड एग्जैक्टली सेम। लेकिन अब थोड़ा तुम्हारा समस्या बढ़ जाएगा और उसी की वजह से ये अगला फॉर्म आता है। देखो, द नेक्स्ट फॉर्म इज समथिंग लाइक दिस। ये देखो, मैंने इसके ऊपर एक रूट डाल दिया, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहां देखो, अब यहाँ अभी तक हम लोग हर केस में किसको तोड़ रहे थे बताओ? इंटीग्रैंड। Numerator. हाँ, गलती की, इंटीग्रैंड को। न्यूमरेटर को तोड़ रहे थे, बात सही है, लेकिन इंटीग्रैंड को ना तोड़ रहे थे। Yes, sir. हाँ सर। अब हम डायरेक्ट इंटीग्रल का वैल्यू लिखेंगे। अब यहां देखो, ये pnx डिवाइडेड बाय क्या है? ये डिग्री n बाय डिग्री 1, यानी क्या हुआ? डिग्री n माइनस 1। डिग्री n माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? बोलो यार। अरे जैसे x टू दी पावर n माइनस 1 को तुम इंटीग्रेट करते हो तो x टू दी पावर n आता है, हाँ या ना? Yes, sir. तो डिग्री n आना चाहिए, लेकिन डिग्री n प्योरली नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि यहां देखो dx बाय रूट ओवर ऑफ क्वाड्रेटिक है। अब बताओ dt बाय रूट t का इंटीग्रेशन 2 रूट t लिखते हो, हाँ या ना? Yes, sir. तो अगर मान लो यहाँ पे, ठीक है, नीचे रूट है, तो हम ऑब्वियस है कि अगला अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो भी रूट आएगा, और इसीलिए हम ऐसे लिखेंगे qn माइनस 1x इंटू रूट ओवर ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, और प्लस लैम्डा टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का रूट ओवर। देखो ऐसा लिख सकते हैं, हाँ या ना? हाँ सर। और ये जो रूल है ना, इसको बोलते हैं ऑस्ट्रोग्राड्स्कीज रूल 1 कहते हैं, ठीक है। इससे क्या किया मैंने, देखो ये डायरेक्ट, इसको तुमको खाली अननोन्स निकाल के वैल्यू पुट कर देना है, खाली इसको इंटीग्रेट करना है और कुछ नहीं। देखो अप्लाई करके दिखाता हूं तब समझ में आएगा। मान लो सेम क्वेश्चन लेते हैं, कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स क्यूब प्लस 4x, यहां मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 लिखा, रूट ओवर और dx। अब यहां ध्यान से देखो, तो इसका आंसर कितना आएगा वो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। देखो n माइनस 1, यहां डिग्री 3 है, तो 3 माइनस 1 कितना हुआ? 2। अब बताओ एक Yes, जनरल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 कैसे लिखते हो? ax स्क्वायर प्लस करेक्ट। तो यहां पे लिखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इनटू रूट ओवर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, दैट इज x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस लैम्डा टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का रूट ओवर। करेक्ट? देखो ये लिख सकते हैं, हाँ सर। यानी इस इंटीग्रल का वैल्यू ये होगा सीधा, ये बात समझो। अब इसमें हमको एक ही काम करना है, ए बी सी लैम्डा निकालना है, ठीक है। ए बी सी लैम्डा कैसे निकालते हैं? तो उसका एक सिंपल सा तरीका है, देखो डिफरेंशिएट करो दोनों साइड को, बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो देखो इंडेफिनिट इंटीग्रल में तुम सोच में पड़ गए कि अरे इसका डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे। कुछ नहीं, इंटीग्रेशन का साइन और dx हटा दो,
वही उसका डेरिवेटिव है। तो एक्स क्यूब प्लस 4x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का रूट ओवर। अब राइट साइड में देखो, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या लिखोगे बोलो? ट्वाइस ऑफ ax प्लस b, करेक्ट। अब देखो अगला पार्ट में ये भी क्या देगा, लैम्डा बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का रूट ओवर। अब देखो ये टू ये इसमें से कट जाएगा। देखो मैंने सिंपली इसको प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट किया और इसका डेरिवेटिव लैम्डा बाय दे, ठीक है। देखो इसमें कोई दिक्कत? नो सर। अब एलसीएम लोगे तो देखो डिनोमिनेटर दोनों तरफ सेम है कि नहीं है, बताओ। यस सर। yes sir, तो न्यूमरेटर्स को इक्वेट करो। तो देखो दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एक्स प्लस बी। यहां एलसीएम लिए तो ये रूट हट गया, ठीक है। यहां पे आ गया x प्लस 2 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस लैम्डा, देखो आता है, हाँ या ना। yes sir, अब यहां ध्यान से देखो, अब फिर से वही फंडा, कोएफिशिएंट्स कंपेयर करना है, लेकिन हाईएस्ट पावर से शुरुआत करोगे। तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट यहां हो गया 2a, यहां से हुआ a, तो 3a इज इक्वल टू 1, सो a इज इक्वल टू 1/3। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लेफ्ट साइड में 0, राइट साइड में हुआ ये 2 इंटू 4 दैट इज 8a प्लस b, और यहां से हो गया प्लस 2a प्लस b। तो b इज इक्वल टू -5a यानी माइनस ऑफ 5/3। x का कोएफिशिएंट 5 इंटू 2 10, 10a प्लस 4b, और इधर हो गया प्लस 2b, ठीक है, और प्लस c, एंड दैट इज इक्वल टू 4। तो 10a यानी 10/3, 6b यानी माइनस ऑफ 30/3, और प्लस c इज इक्वल टू 4, इसको भी 12/3 लिख दो, तो 20/3 ऐड हो जाएगा, c हो गया 32/3। अब लैम्डा निकाल। तो देखो 5b प्लस 2c प्लस लैम्डा इज 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5b, तो ये 25/3 माइनस 2c दैट मीन्स माइनस ऑफ 64/3। 25 minus 64 is how much? 39 by minus 13। देखो जितना भी मेहनत था तुम्हारा ये एबीसी लैम्डा निकालने में, तो अब देखो अब हम सीधे आई का वैल्यू लिखते हैं। ए बी सी यहाँ पे पुट करो। देखो इसमें भी 1/3, इसमें भी 1/3, इसमें भी 1/3, तो ये हो गया 1/3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 32 इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब एक बात देखो, क्या ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 है रूट के अंदर? yes sir, तो Yes, sir. इसका इंटीग्रल हो गया -13 टाइम्स लॉग ऑफ x प्लस 2 और प्लस रूट ओवर ऑफ x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस अ कांस्टेंट c। देखो ऐसा होता है। yes sir, इसे बोलते हैं ऑस्ट्रोग्राड्स्कीज रूल 1, ठीक है। दूसरा रूल भी है, वो और टिपिकल सवालों के लिए है। लिखो पहले इसको।
हो गया? ठीक है। और ये इकलौता ऐसा फॉर्म है जिसमें आंसर क्या आएगा, कौन सा स्ट्रक्चर का, ये हमें पहले ही पता चल जाता है। ठीक है, याद रखो, ऐसा रूल और दूसरा कोई नहीं है। हो गया बच्चे लोग? Yes, sir. देखो ऐसा अगर क्वेश्चन होगा, देखो ये स्ट्रक्चर, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे इसमें, ये प्रीवियस वाला फॉर्म है। कैसे? तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, अब इसको रूट ओवर ऑफ क्वाड्रेटिक से मल्टीप्लाई कर लो। अब न्यूमरेटर तुम्हारा कौन सा डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया, बोलो? डिग्री 2। डिग्री 2। ध्यान से देख, अरे nth डिग्री पहले से है यार, तो उसको तो मल्टीप्लाई किया तो n+2th डिग्री हो गया। तो अब हम इसे लिखेंगे Qn + 1x। ठीक है, मतलब n+1th डिग्री का जनरल पॉलिनोमियल इनटू रूट ओवर ऑफ क्वाड्रेटिक और प्लस लैम्डा टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय ax² + bx + c। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू विल राइट। समझ में आया बात? यस सर। लिख लो, फिर अगला फॉर्म बता रहे हैं। तो देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम लीनियर हो चाहे क्वाड्रेटिक हो चाहे nth डिग्री हो न्यूमरेटर में, तो कैसे सॉल्व करना है प्रॉब्लम, ये मैंने हर केस सिखाया क्वाड्रेटिक के साथ। अब यही चीज डिनोमिनेटर में भी तो पॉसिबल है, या दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में पॉसिबल है। तो उसका शुरुआत करते हैं ये वाले फॉर्म से। अब मान लो मैंने यहां लिखा px + q और यहां पे रूट ओवर ऑफ ax² + bx + c लिखा। देखो डिनोमिनेटर में एक लीनियर टर्म है और यहां रूट ओवर ऑफ क्वाड्रेटिक, तो यहां पे तुम्हें px + q को 1/t पुट करना चाहिए। दिस इज द सब्स्टिट्यूशन। ओके, हमेशा लीनियर पार्ट को 1/t पुट करोगे। देखो एग्जांपल लेके बता रहा हूं, मान लो मैंने लिखा x + 1 इंटू कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सिंप्लीफाई होके तो आना ही है। देखो लीनियर इंटू रूट ओवर ऑफ क्वाड्रेटिक आया, तो जैसे ही ये सब याद रखना चाहिए कि देखो जैसे लीनियर पार्ट देखा तो इसको 1/t पहले पुट करो, तो x + 1 1/t है,
तो dx क्या होगा बताओ, -1/t²dt। सो x इज इक्वल टू 1/t-1, यानी 1 - t/t। देखो कह सकते हैं, हाँ है ना? कोई कुछ नहीं बोलता रे। Yes, sir. तो अब देख dx पुट किया हमने, x + 1 1/t हो गया। अब x का वैल्यू जो निकाला है वो इसमें डालो, तो 2 × 1 - t/t का होल स्क्वायर, 3 टाइम्स ऑफ 1 - t/t और +2। देख ये आता है, हाँ ना, कुछ तो बोल। हाँ सर। Yes, sir. अब देख t² रूट Yes, के बाहर sir. निकलेगा तो ये t² बन जाएगा। देखो नीचे t² है हाँ ना, सर। नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक लाइन लिख दे रहा हूं। देखो 1/t यहाँ पे है और रूट के अंदर हो जाएगा ये 2 × 1 - t का होल स्क्वायर, 3t × 1 - t और +2t² और नीचे t²। अब एक रूट के बाहर ये गया तो ये 1/t² 1/t² से कट गया, तो अब ये हो गया देख -(dt) डिवाइडेड बाय, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 2t² 2t², 4t² - 3t², यानी t²। देख -4t + 3t यानी -t + 2। देखो ये एकदम एक सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्म में देखो कन्वर्ट हो गया। अब माइनस साइन बाहर ले जाओ और इसको ऐसे लिख सकते हो t-½ का होल स्क्वायर, और 2 - 1/4 कितना हुआ, 7/4। इसको ऐसे लिख दिया। अब बताओ ये Yes. -log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ t-½ प्लस √ओवर ऑफ दिस यानी t² - t + 2 का मॉड्यूलस और प्लस अ कांस्टेंट c देखो है। हाँ तो देखो सर। कोई कोई खास मुश्किल है? नो सर। लिखो फटाफट। रेडी? अब देख Yes, 14th sir. फॉर्म तेरा क्वाड्रेटिक से रिलेटेड जो है वो ये है। देखो थोड़ा सा अंतर है खाली, मैंने px + q लीनियर पार्ट का पावर n कर दिया है, ठीक है? तुम लोग फिर से लिखोगे। अब देखो px + q का पावर n किया तब भी तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन सेम रहेगा। देखो एग्जांपल मेरे लिए देना तो आसान है, मान ले यहाँ पावर 4 किया, क्वेश्चन ये दिया देख x + 1 का पावर 4 लाइक दिस, सब कुछ सेम होगा, खाली यहाँ t का पावर 4 हुआ, ये देख यहाँ t का पावर 4 हुआ, तो t⁵ ऊपर जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा -(t³ डिवाइडेड बाय दिस। अब देख अभी अभी ऑस्ट्रोग्राड्स्की रूल सिखाया था 11 नंबर में, हाँ या ना? Sir. Yes, sir. Yes, sir. ऐसा क्वेश्चन अभी अभी ना हम लोग किया है, हाँ सर। तो आप सॉल्व कर सकते हो ना आगे, हाँ सर। लिख लो। मैंने तुम्हारे लिए तो अलग क्वेश्चन है, हम तो खाली ओवरराइट कर दिया, तुम दोबारा से लिखो।
जल्दी लिखो। रेडी? सर 1 मिनट लिख रहे थे। लिख लिया सर। अब देखो, मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी पहले लिखवा दे रहा हूँ तुम लोग को क्वेश्चन, ताकि तुम सॉल्व करोगे जो, फिर मैं दिखाता हूँ इसके ऊपर प्रैक्टिकली जेई वगैरह में क्वेश्चन पूछता कैसे है। ठीक है, ये पूरा लिख लिया ना? यस सर। कुछ क्वेश्चन लिखो, ये सब तुम लोग को ट्राई करना है, और उम्मीद करते हैं कि तुम ये तो अभी तो समझ गए होगा कि कैसे करना। देख यहाँ पे क्या देख, लीनियर इनटू रूट ओवर ऑफ क्वाड्रेटिक है, बना पाएगा कि नहीं? Yes, sir. डायरेक्ट सेम चीज दे रहा हूं ताकि तुम प्रैक्टिस करके दिमाग में इस चीज को बैठा लो कि क्या करना है। तो इसमें देख 1 प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर 2x, और इसके ऊपर एक रूट ओवर। ठीक है, तुम्हें भले लग रहा होगा कि ये कोई और फॉर्म है, लेकिन ये है वही फॉर्म, लीनियर इनटू रूट ओवर ऑफ क्वाड्रेटिक में आएगा। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, देखो 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। देख हम तुम लोग को सॉल्व करने इजी क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, एक और बस छोटा सा क्वेश्चन लिख, लिखो fx is a polynomial of degree 3, नहीं degree 2, fx is a polynomial of degree 2 satisfying f of 0 is equal to f of 1 equal to 3, f of 2 is equal to minus 3. ठीक है, then evaluate fx divided by x cube minus 1 dx। ये हो गया तेरा प्रॉब्लम 6। ये जेई में पूछा भी था, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। हम जेई में आया हुआ एक छोटा सा क्वेश्चन इसी लॉजिक का लास्ट में जो दिखाया उसके ऊपर दिखा रहा हूं। देखो ऐसे सवाल पूछा था, जेई एडवांस में पूछा हुआ है ये। देखो क्वेश्चन देख के तुमको कोई अंदाजा लगता है कि इसमें लीनियर इनटू रूट ओवर ऑफ क्वाड्रेटिक का फंडा इन्वॉल्व है? देख किसी भी हिसाब से दिख रहा है ये वाला? हाँ सर दिख रहा है। कैसे बता? रूट 1 माइनस एक्स को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे सर।
तब हो जाएगा। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक, ये देख, इसी को तुम टी पुट कर लो, ठीक है। अब बताओ, इसको अगर टी पुट करते हो तो माइनस ऑफ डी एक्स बाई 2 टाइम्स रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स, देखो डी टी हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर। देखो 2 टाइम्स रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स डी एक्स, ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब इसको स्क्वायर करो तो 1 माइनस एक्स टी स्क्वायर हुआ, यानी एक्स 1 माइनस टी स्क्वायर बन गया। तो अब ये इंटीग्रल हम क्या लिखेंगे बताओ? ये लिखेंगे माइनस डी टी, और एक्स यहाँ जो है उसको 1 माइनस टी स्क्वायर लिखा। अब देख, बाकी हर चीज रूट के अंदर है, तो ये जो 2 माइनस एक्स है उसको 1 प्लस 1 माइनस एक्स लिखो, तो ये एक्चुअली 1 प्लस टी स्क्वायर हुआ कि नहीं, और हाँ प्लस सर। टी। तो देखो अभी तक ये उस फॉर्म में आया नहीं है, लेकिन मैनिपुलेट अब थोड़ा करेंगे तब आएगा। देखो ये स्टेप तक समझ में आया? हाँ सर। अच्छा, क्वेश्चन तुम लोग पहले लिख लिया है, 6 का 6। अब देखो 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग 1 बाई टी माइनस 1 इंटू टी प्लस 1 लिख सकते हैं, बोलो ये वाले टर्म को। हाँ सर। तो यहां पे ऐसे ब्रेकअप करोगे, देखो टी प्लस 1 माइनस ऑफ टी माइनस 1, देखो 2 हो गया 1 बाई 2, और नीचे टी माइनस 1 इंटू टी प्लस 1, और यहाँ पे डी टी बाय रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। देखो क्या ऐसा लिख सकते हैं इस हाँ एक्सप्रेशन को? सर। अब ये देखो, ये दो इंटीग्रल में ब्रेकअप हुआ, देखो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी प्लस 1 इंटू रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, करेक्ट? देखो ये आता है। यस सर। अब ये डायरेक्ट हम लोग का फॉर्म में आया, देखो लीनियर इंटू रूट ओवर ऑफ क्वाड्रेटिक। तो अब देख, यही एडवांस में खास बात यही है कि देख डायरेक्ट तेरे को दिखाई नहीं देगा, थोड़ा मॉडिफाई किया तब तुमको ये डायरेक्ट फॉर्म में दिखेगा कि हाँ ये अब इस फॉर्मेट में। चलो अब एक काम करो, तो तुम लोग 1 2 3 4 5 6 ये पहले लिख लो, ये वाला हम आगे नहीं सॉल्व कर रहे हैं, मतलब तुम भी ऐसे ही छोड़ दोगे या नहीं, तुम दोनों को अलग अलग सॉल्व करोगे, ठीक है? हाँ, अभी वो 6 क्वेश्चन करो जो मैंने दिया है, पहले करो, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना भी जरूरी है। जल्दी ट्राई करो।
ये हर बार पावर कट क्यों होता है भाई? क्या हो, तुम लोग क्लास में हो? यस सर। Yes, तो sir. मैंने कुछ लिखा है, देख रहे हो? यस सर। हाँ सर। देखो एफ एक्स ये आया था तुम लोग का 6 नंबर में। तो अब बाकी काम क्या करना, देखो एफ एक्स हो गया तुम्हारा -3x² + 3x + 3, और x³ - 1 को हम लोग ऐसे लिख देंगे। तो अब ये सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन का केस है। देखो आगे मुझे ये बताने की जरूरत है? नो सर। ठीक है, चलो 6 नंबर पहले लिख लो।
देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड तो एकदम डायरेक्ट था, बना कि नहीं? Yes, sir. Yes, कोई sir. ऐसा है जिसका फर्स्ट सेकंड में डाउट हो? एनीबॉडी? नहीं ना? अच्छा, थर्ड वाला? थर्ड वाले में तुम थोड़ा सा लटकने का तुम्हारा चांस है। e⁻²x कॉमन ले जाओ तो यहां बाहर आएगा e⁻x, यहां हो जाएगा e⁻−2x, e⁻−x प्लस 1। अब देखो इसको ऊपर ले आके ये लिखा जा सकता है, ध्यान से देख लो। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन, Yes, sir. अब दिखा तुमको e⁻−x का को अगर मैंने t पुट किया तो माइनस ऑफ e⁻−x dx कितना हो गया? dt। तो अब यही देखो एकदम डायरेक्ट क्वाड्रेटिक बन गया। Yes, sir. और इसको हम लोग अगले स्टेप में देखो t प्लस हाफ का होल स्क्वायर और प्लस 3/4 देखो। अब ये √(x² प्लस a² का फॉर्म है। Yes, sir. तो क्या लिखेंगे Yes, इसका sir. वैल्यू? अब इसका वैल्यू बोलो। Log P plus लॉग half ऑफ t प्लस हाफ under root P plus half the whole square plus 3/4. तो वो यही चीज ना है, तो हाँ, सीधे ये लिख दोगे। ठीक है, where t is how much? e⁻−x। ओके, yes. देखो फोर्थ वाला बहुत ही आसान सवाल दिया मैंने। अगर ध्यान से देखो तो x² बाई दिस, उसमें x कट जाएगा तो क्या बचा? देखो x dx और डिवाइडेड बाय √(x² -1 प्लस देखो सेकेंड पार्ट में ये आता है dx बाय x इंटू √(x² -1। अब यहाँ एक 2 मल्टीप्लाई कर दो तो देखो ये dt बाय 2√t यानी कितना हुआ? और ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल होता है sec इनवर्स x प्लस c। Yes, sir. तो देखो 2 लाइन में आंसर आ जाता है। तो ये सब मैनिपुलेशन भी तुमको ऑब्जर्वेशन देखना पड़ेगा कि हाँ कौन सा किस स्ट्रक्चर में आता है। ठीक है, लेकिन क्या ऐसा कुछ अगले वाले में एप्लीकेबल है? बताओ। देखो जब मैंने पहले ही बोला था ना कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है क्वाड्रेटिक के साथ। ठीक है, दोनों में ना पॉसिबल है। तो यहां पे देखो
2 माइनस एक्स स्क्वायर को 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है? हाँ है ना? Yes, sir. देखो इसमें कोई समस्या? अब इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दो तो देखो पहला पार्ट तुम्हारा ऐसा बन गया लीनियर इनटू रूट ओवर ऑफ क्वाड्रेटिक। देखो दूसरा पार्ट 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स करो तो 1 प्लस एक्स कट गया तो बच क्या गया 1 माइनस एक्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। क्या आगे बताने की जरूरत है? No, sir. No, sir. No, sir. आगे खुद कर लोगे ना? अगला लाइन लीनियर Yes, sir. इनटू हाँ, रूट sir. ओवर ऑफ क्वाड्रेटिक। ये बोल रहा है पुअर टर्न ऑफ डिसमिस। दिखाई पड़ रहा है ना तुम लोग को बच्चे लोग? Yes, sir. हाँ, sir. अच्छा चलो ठीक Yes, है। sir. तो अब अगला फॉर्म बताएं, डिस्कस करें। ये 6 तो बन गया ना? Yes, sir. तो ये सब छोटा छोटा मैनिपुलेशन समझा करो कि हाँ कहाँ पे कौन सा चीज थोड़ा सा अलग कर देंगे या किसी को ब्रेकअप कर देंगे तो कोई फैक्टर कट जा रहा है, तो वो सब चीज हमेशा ध्यान देना जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में टर्म्स हो। हाँ लेकिन देखो रूट ओवर ऑफ क्वाड्रेटिक के साथ मैंने कोई छेड़खानी नहीं किया, ये चीज मार्क किया कि नहीं? देखो देखो ना यहाँ पे किया था ना यहाँ पे किया। ओके हाँ इसमें और इजी हो जाएगा लीनियर बाय क्वाड्रेटिक नहीं करके। देखो इसको भी दो पार्ट में तोड़ दोगे तो ये और आसान हो जाएगा। देखो ये हो गया माइनस ऑफ 2x dx और डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये साइन इनवर्स x हो जाएगा और ये रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है? Yes, sir.